बड़ी खबर जयपुर से सरिया और इंगत निर्माण से जुड़ी कंपनी और कारोबारियों के छापे समाप्त। सोमवार तड़के समाप्त हुई ये छापेमारी की कार्रवाई। अब केवल नगद में लेन देन करने वालों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है और ऐसे में 3 ठिकानों पर हो रही है छापेमारी की कार्रवाई। बुधवार दोपहर को हुई आयकर छापेमारी की शुरुआत। विश्वस्त सूत्रों ने इसे लेकर अहम जानकारी दी कि जयपुर, भीलवाड़ा और सीकर में जब आयकर छापेमारी की शुरुआत हुई, जहां जयपुर में निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, प्रीमियर बाक्स लिमिटेड एवं अन्य, भीलवाड़ा की चारभुजा प्रोजेक्ट तथा रत्नाकर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, सीकर की खंडेलवाल ट्रेडिंग कंपनी, केटीसी तथा इनके सहयोगियों के यहां हुई ये कार्रवाई। शनिवार को सरिया और इंगत निर्माण से जुड़े लोगों से धन का लेन देन करने वाले भी रडार पर आए। शनिवार को ट्रांसफार्मर निर्माता टॉप लाइन लेमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड के मारे छापे। सौरभ गुप्ता और आकाश गुप्ता है टॉप लाइन लेमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार बडारना में टॉप लाइन है और ऐसे में अब क्योंकि ये कार्रवाई समाप्त हुई है, ज्यादा बातचीत करते हैं हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़े हैं। विमल जी, अब क्योंकि कार्रवाई समाप्त हो गई है जिसमें सरिया और इंगत निर्माण से जुड़ी कंपनी और कारोबारी और उनके साथ एसोसिएटेड जो लोग थे वो भी रडार पर आए। सोमवार तड़के यानी कि आज कार्रवाई की समाप्ति हुई है, क्या कुछ खुलासा हुआ है बुधवार से चली आ रही इस कार्रवाई में अब समाप्ति के बाद? विमल जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? विमल जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। सर, आवाज अगर पहुंच रही है तो यही जानना चाहूंगी क्योंकि आज समाप्त हो गई है कार्रवाई, बुधवार से चली आ रही थी और कई सारे खुलासे हुए हैं इस कार्रवाई के दौरान। क्या पूरी रिपोर्ट, क्योंकि सरिया और इंगत निर्माण से जुड़ी कंपनी, कारोबारी, एसोसिएटेड जो लोग थे वो सभी रडार में आए इस कार्रवाई में? बिल्कुल सही कहा जीती जी। इसमें जो सभी लोग जो कार्रवाई में हैं, इन सब के यहाँ कार्रवाई समाप्त हो गई, लेकिन शनिवार को आयकर विभाग ने इन लोगों के साथ में धन का लेन देन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। वो कार्रवाई अभी फिलहाल जारी है। ये जो सरिया निर्माता और कारोबारी है, इंगट का व्यापार करने वाले हैं, कुछ स्क्रैप का कारोबार करने वाले हैं, इनके यहाँ जो कार्रवाई शुरू की थी वो कार्रवाई समाप्त हो गई है। जहाँ तक परिणाम की बात करें, अभी परिणामों को लेकर के आयकर विभाग ने स्पष्ट खुलासा नहीं किया है। जो हमारी सोर्सेस से बात हुई है उसके अनुसार ये है कि 1 करोड़ के आसपास की नकदी मिली है, काफी सारी ज्वेलरी है, लेकिन ज्वेलरी का मूल्यांकन कितना हुआ, उसमें से कितनी ज्वेलरी ऐसी थी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं थी वो, और इसके अलावा जो करोड़ों रुपए के नगद में कारोबार के जो दस्तावेज मिले हैं उनमें से कितनी इनकम टैक्स की चोरी आयकर अधिकारियों ने पकड़ने का आकलन किया है, उसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं दी है। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो कंपनी है, जो मतलब ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कार्य से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसके यहाँ शनिवार को छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, इस कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स अधिकारियों को ऐसे सुराग मिले हैं कि ये जो कंपनी है, इनके जो संचालक है मिस्टर सौरभ गुप्ता और आकाश गुप्ता, इन लोगों ने काफी पैसा कमाया है, इन लोगों ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज वगैरह में किया है और ये बड़े स्तर के ऊपर धन के लेन देन से जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल चूंकि इनकम टैक्स की जो रेड है वो जारी है, इसलिए उम्मीद ये की जा सकती है कि जब ये कार्रवाई समाप्त होगी तब ये पूरी समग्र रूप से ये जानकारी दी जाएगी कि इस छापेमारी की कार्रवाई में कितनी काली कमाई का खुलासा हुआ। उम्मीद ये भी की जा रही है कि ये जो कार्रवाई है वो कार्रवाई आजकल में समाप्त हो जाएगी और इसके अलावा जो 8 के आसपास लॉकर्स बताए जा रहे हैं जो रविवार का अवकाश होने के कारण से नहीं खुल पाए थे, वो सारे लॉकर्स भी आज खोल लिए जाएंगे और उन लॉकर्स में क्या मिलता है उसका भी खुलासा संभव है आयकर अधिकारी आज कर दें। जी, ठीक है, शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए।